नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जर्नी टाइम्स। जर्नी टाइम्स की टीम लगातार एमसीडी चुनाव की कवरेज पूरी दिल्ली में कर रही है। दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां जर्नी टाइम्स की टीम नहीं पहुंचकर वहां के हालात से आपको अवगत करवा रही है। लेकिन ऐसे में अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी में और यहाँ पे हम त्रिलोकपुरी की जो विकास हुआ है उसको देखने के लिए आए थे कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्र घूमते समय हमें खुद नेताजी मिल गए, कांग्रेस के हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं अमरदीप हस्तोरिया जी। इनसे चल के जानते हैं कि आखिर इनके क्या मुद्दे हैं चुनावी मैदान में उतरने के। एमसीडी का चुनाव काफ़ी लंबे समय बाद हो रहा है, भाजपा काबिज है, आम आदमी पार्टी प्रदेश में है तो वहीं केंद्र में आपको क्या कहते हैं भाजपा है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं लापता नजर आ रही है। क्या लगता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस कहीं लापता नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंग्रेजों तक से लड़के जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था। और ये जो त्रिलोकपुरी क्षेत्र है ये इंदिरा गांधी जी ने बसाया था। और कांग्रेस पार्टी एक भाजपा पार्टी से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। और यहाँ की जो जनता है, हमारे देश की जो जनता है, इस टाइम भाजपा पार्टी से भी बहुत ज़्यादा परेशान है और आम आदमी पार्टी से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि भाजपा पार्टी ने सिर्फ अंबानी अडानी को अमीर करने के लिए गरीबों को और ज़्यादा गरीब कर दिया। इतनी महंगाई कर दी कि आज जो 70 सालों से सिलेंडर सिर्फ 400 रुपये का होया करता था, आज वो सिलेंडर 1200 रुपये का हो चुका है सिर्फ 8 सालों के अंदर। जो 70 सालों से सरसों का तेल जो सिर्फ 60-65 रुपये किलो होता था, आज वो 200 रुपये किलो का हो चुका है। तो सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी अपना किचन नहीं चला सकता। एक माँ अपने बच्चों को ढंग से अच्छा कोई खाना नहीं खिला सकती, क्योंकि ना तो कोई रोज़गार बचा है हमारे देश में और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। जो 70 सालों से पेट्रोल जो सिर्फ 70 रुपये लीटर था, आज 102 रुपये लीटर हो चुका है। अमरदीप जी, आपने सही कहा, महंगाई आसमान छू रही है, जनता इससे त्रस्त है। लेकिन फिलहाल तो अभी हम दिल्ली की बात करेंगे, आपके क्षेत्र की बात करेंगे। और आपके क्षेत्र में क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्या समस्याएं हैं जो इतने सालों में 15 सालों से जिसका भाजपा निदान नहीं निकाल पाई? देखिए, मैं आपको दिल्ली की भी बताऊं। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी पे भरोसा किया, उन्हें दिल्ली का सीएम बनाया। लेकिन केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को सबसे ज़्यादा धोखा दिया। उन्होंने कह दिया बिजली पानी फ्री, जो 200 यूनिट उन्होंने फ्री दी थी वो भी आज वो सब्सिडी उन्होंने खत्म, मतलब 200 यूनिट ख़त्म करके एक सब्सिडी वाला प्लान चला दिया है कि जिसको चाहिए बस उसी को हम 200 यूनिट देंगे। और मैं अपने दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ कि आपने उन्हें दिल्ली का सीएम बनाया और उन्होंने जाके पंजाब में 300 यूनिट फ्री कर दी। और वहाँ की माता बहनों को वो हर महीने का 2000-3000 रुपये देने का वादा करते हैं। लेकिन हमारी दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जो माता बहन है, जो बुजुर्ग है, जो विधवा है, उन्होंने पेंशन तक छीन ली। तो केजरीवाल जी ने हमारे को गुमराह कर दिया, दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा खोखले वादे केजरीवाल जी के उसमें। भाजपा का क्या कहना है? भाजपा पे एमसीडी पे 15 सालों से भाजपा काबिज है। 15 साल से एमसीडी के अंदर भाजपा है, लेकिन भाजपा ने एमसीडी के कर्मचारियों का इतना बुरा हाल कर दिया कि उनको वक्त पे सैलरियाँ नहीं मिली। सन 1998 से जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं वो आज भी पक्के नहीं हो पाए। उनकी उम्र 55-56 साल हो गई है। तो आप देखोगे तो उनके बच्चे बड़े हो गए, शादी लायक हो गए, उनके घर मकान तक बनाने के लिए उनके पास में 13,000 रुपये उनकी सैलरी है। कच्चे कर्मचारियों की एमसीडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जो जनता समझ चुकी है कि 15 साल से बीजेपी को एमसीडी के अंदर शासन करने के लिए जाता। अब जनता जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही चला सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करा है। लोगों ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी चोर पार्टी है, ऐसा भाजपा कहती है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जितना लूट खसोट हुआ वो सब कांग्रेस के समय में हुआ। लेकिन ये देश की बात है, हम सिर्फ अपने क्षेत्र पे अभी हम क्षेत्र की बात करेंगे। आप किन मुद्दों के साथ अपनी जनता के बीच में उतरे हैं? क्या लगता है जनता को कैसे भरोसा दिला पाइएगा कि जो काम आम आदमी पार्टी और भाजपा नहीं करवाई वो कांग्रेस में रह के आप कीजिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के अंदर क्या परेशानी है। जो भी हमारे कोई बड़े बुजुर्ग माता बहनें अपना पूंजी जोड़ जोड़ के जो मकान बनाते हैं, सबसे पहले निगम पार्षद क्या करते हैं, अपना ही कोई व्यक्ति उधर भेज देते हैं और बोलते हैं लेंटर पे हमें 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए। मैं वादा करता हूं कि जो भी
हमारे त्रिलोकपुरी के अंदर मेरी माता बहनें मकान बनाती हैं, जो सिस्टम से जो तरीके से बनाते हैं, उन को किसी को कोई 1 रुपया नहीं देना होगा, क्योंकि लेंटर का यहाँ पे बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का वो चल रहा है। आगे से कांग्रेस को लेके आएंगे तो भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, घूसखोरी खत्म कीजिएगा, जो घूसखोरी खत्म कर देंगे। और जो नालियों की गंदगी आप देखोगे तो नालियाँ इतनी भर चुकी है कि नालियाँ भरने के बाद जिनों के मकान नीचे हैं उनों के घरों में पानी आ जाता है, उनके बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई का करें, अपना गैस चूल्हा का रखें, तो वो नालियाँ हमें ठीक करानी है। और आप देखोगे तो ये पार्कों की सफाइयाँ, यहाँ का इतना बुरा हाल हो चुका है त्रिलोकपुरी में कि पार्कों के अंदर इतनी गंदगी, इतना कूड़ा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से त्रिलोकपुरी क्षेत्र के अंदर इतने ज़्यादा मच्छर पैदा हो चुके हैं। ना तो कोई मच्छरों का इलाज करा रहा है, त्रिलोकपुरी में इतना डेंगू फैल चुका है, इतना मलेरिया फैल चुका है, लेकिन कोई निगम पार्षद MLA मच्छरों पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो अमरदीप जी, एक आखिरी सवाल अमरदीप जी से करेंगे, क्योंकि चुनावी मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, जनता से वोट मांगने निकले हैं, और ऐसे में जनता इनको कितना समर्थन देगी ये वक्त बताएगा, लेकिन इनकी बात जनता तक पहुंचनी चाहिए, इसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। अमरदीप जी, ये बताइए कि अगर जनता आप पे भरोसा करती है, आपको जिताती है, तो वो पहला काम क्या होगा जो आप करना चाहेंगे और अपने क्षेत्र के लिए वो बदलाव करेंगे? सबसे पहले तो मैं क्षेत्र के अंदर अपने जिस ब्लॉक के अंदर हमारे ब्लॉक आ रहे हैं, हम ब्लॉक के अंदर एक शिकायत बॉक्स लगाएंगे कि भाई ब्लॉक के अंदर आपको सफाई की या नालियों की किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत आती है MCD से जुड़ी, वो अपनी शिकायत इसमें डालें। और हमारा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जो भी हमारे साथ लगा हुआ है, हम उनको उसी ब्लॉक के अंदर ड्यूटी देंगे कि शिकायत बॉक्स में कितनी शिकायत आई हैं वो हमें ला के दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मेरे क्षेत्र के अंदर कोई भी मेरी माता बहन को किसी को ऑफिस पे नहीं आना होगा, हम उनका घर बैठे बैठे MCD से जुड़ा काम कराएंगे। जी जी। तो ये थी हमारे साथ अमरदीप हस्तोरिया जी, जो कि कांग्रेस से त्रिलोकपुरी वार्ड के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में ये भी क्षेत्र में निकले थे वोट मांगने के लिए, और इनके साथ काफ़ी महिला पुरुष सब लोग हैं जो इनके साथ निकले हैं। इनका एक छोटा सा काफिला है जो निकला है अपने क्षेत्र में जनता पे भरोसा दिलाने के लिए, जनता से उम्मीद बांधने के लिए। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर त्रिलोकपुरी की जनता इन पर कितना भरोसा करती है। जिस प्रकार से कांग्रेस पिछले कुछ सालों में केंद्र और राज्य दोनों से गायब है, ऐसे में क्या MCD पर कांग्रेस काबिज हो पाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।